In this video, we are going to talk to class 9 students who want to prepare for their JEE in class 9th itself. आप class 9 से ही अपनी अर्ली प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। 3 स्टेप्स हैं, तीनों डिस्कस करेंगे अच्छे से और जानेंगे कि कैसे आप ऑल इंडिया रैंक 1 तक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग देयर इज अ वेरी स्वीट समर वेकेशन ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू। अभी हमारा 31 मई तक हमारा जेई फाउंडेशन का जो कोर्स है उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। सो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारी ऐप या वेबसाइट से इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए एक 2 ईयर का पैकेज आता है, वो वाला लीजिएगा। वो आपकी पूरी 10th की एंडिंग तक, मतलब 2 ईयर्स तक वो वैलिड रहेगा। दिस कोर्स इज एवरीथिंग यू नीड फॉर योर अर्ली जेई प्रेप, इंक्लूडिंग योर क्लास 9 10th प्रेप, योर ऑल ओलंपियाड्स, एनटीएससी, आईजेएसओ, आरएमओ, सब चीजों का प्रेप, आईओक्यूएम वगैरह एंड जेई प्रेप ऑल्सो। ओके, तो इसके बारे में और आई विल टेल लेटर ऑन। So what are the 3 steps which are needed to do this? So सबसे पहला लेवल आपका आता है लेवल 1 which is your क्लास 9th। ओके, तो देखिए आप कभी भी देखिए जेई प्रेप 11th और 12th की बेसिकली, राइट। तो हम उस पर डायरेक्ट तो जंप नहीं कर सकते, राइट। आवर फर्स्ट स्टेप वुड बी टू बी वेरी गुड एट आवर क्लास 9th। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एनसीईआरटी या फिर आपका जो भी स्कूल बुक है आप उसको फॉलो करें, ठीक है। यू हैव नो नीड टू गो अबाउट दिस एंड यू शुड स्टडी ओनली द सब्जेक्ट्स व्हिच आर रिलेवेंट, व्हिच आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड mathematics. No need to study biology above and beyond your syllabus. If it is a part of your school syllabus or if you're preparing for some exam like IHS, so you can. Otherwise ऐसी कोई specific need नहीं है आपको. Okay? So just study your class 9 syllabus from your NCERT or school textbook. That is all. No coaching material, no refresher, nothing. Just your simple NCERT and your normal syllabus. Okay? I'm not asking you to do any advanced stuff. Okay? Then is your level 2, which is your 10th class. Okay? So now I would expect you to complete this 9th class syllabus in at most 1 or 2 months. You just have to read your NCERT, understand and solve all the numericals. That's all. All examples, numericals and reading. Nothing more than that is required. Okay. Then you move on to your class 10 material and try to do the same. Okay. So I would give you a window of 2 months and 2 months for both of these. Although I believe that you can do both in just 1 and 1 month. So study your class 10th school book or NCERT. That's it. Okay, no need for refreshers, nothing. Why am I telling you this? Because even if you study some refresher or some special guide or your anything beyond your NCERT for your class 9th and 10th, that is useless because it is better to invest your time in 11th and 12th material. Okay, आप 9th 10th का कुछ एक्स्ट्रा पढ़ भी लोगे तो उससे आपकी 9th 10th स्ट्रॉन्ग होगी, उससे आपको अपनी जेई प्रेप में कोई स्पेसिफिक एडवांटेज नहीं मिलने वाले, राइट। सो माय ऑनेस्ट सजेशन इज ये दोनों आप अपना सिंपल लेवल पर ही करें। अब हम आते हैं अपने लेवल 3 पर, जो है आपका जेई प्रेप, जिसमें हम असली में 11th एंड 12th का स्टफ पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज रिमाइंड करने की खुद को बहुत जरूरी है कि अगर आप क्लास 9th में, तो आपने अगर क्लास 9th के एंड तक केवल लेवल 1 और लेवल 2 भी कर लिया, मतलब 9th के एंड तक आपको 9th प्लस 10th की एनसीईआरटी, आपकी जो भी बोर्ड की बुक है वो भी अगर आपको पूरी तरह से आती है, दैट इन इटसेल्फ इज अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि आपके पास पूरी 10th क्लास बची है जिसमें आप केवल जेई के लिए पढ़ सकते हो। ओके, सो इवन इफ यू डू दिस मच इट इज ओके। ओके, इज इट ग्रेट? इट इज नॉट ग्रेट बट इट इज ओके। मैंने तो पर्सनली क्लास 9th में कई सारी जेई के टॉपिक्स वगैरह पढ़ने चालू कर दिए तो काफी सारे समझ भी लेते बहुत अच्छे से, राइट। सो माय पर्सनल सजेशन वुड बी कि आप हो सके तो 1 2 3 महीने के अंदर 9th 10th की छुट्टी करो, फिर आप 9 से आप लेवल 3 पर आ जाओ, जो है आपकी असली जेई प्रेप। इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं कोर्सेज। तो ये वाला जैसे कोर्स है, इसको स्पेसिफिकली हमने इसीलिए बनाया है कि यार एक 9th 10th का बच्चा 11th 12th की चीजें समझ पाए, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आप एचसी वर्मा जैसी बुक्स फॉलो कर सकते हैं। एचसी वर्मा की कौन सी बुक? कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड 2, जो 11th 12th की 9th 10th वाली एचसी वर्मा भी आती है, वो नहीं करनी, ठीक है। आपकी 11th प्लस 12th की एनसीईआरटी। अब इसमें भी मैं मेनली 11th पर फोकस ज्यादा करूंगा क्योंकि 12th क्लास की एनसीईआरटी थोड़ी इररेलेवेंट भी है एक 9th के बच्चे के लिए, और 10th के बच्चे के लिए भी इररेलेवेंट है एक्चुअली। और 11th जो है वो 9th के साथ ओवरलैप ज्यादा करती है, राइट। आप देखिए कि 9th का सिलेबस और 11th का सिलेबस काफी ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो आई वुड फोकस मोर ऑन क्लास 11th का एनसीईआरटी। इवन एचसी वर्मा में भी आप 11th के स्टफ पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। मैथमेटिक्स में अगेन आई डोंट थिंक कि आपके एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाने की कोई जरूरत है और इट डजंट हेल्प मच। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आई वुड से एक सोलोमोन्स नाम करके बुक आती है, सोलोमोन्स एंड एमएस चौहान, ओके, जो 11th 12th की ऑर्गेनिक के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं। ओके, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। लेकिन इस सबसे बेटर सॉल्यूशन अगर मैं बताऊंगा, क्योंकि देखो किताबें तो क्या पुराने जमाने की चीजें हो गई, जब मैं पढ़ता था मैंने किताबों से पढ़ाई की थी, बिकॉज हमारे टाइम पे ये सब ऑनलाइन वगैरह फैसिलिटी नहीं थी। बट आपके लिए इस तरह के बहुत ही प्यारे प्यारे ऑप्शन हमारे ऑनलाइन कोर्स जैसे आ चुके हैं। सो आई वुड हाईली सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक दिस कोर्स। एकेडमिक्स में अभी तक 10,000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, ओके, जिनमें से कई सारे स्टूडेंट्स आईआईटीज में
बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में कुछ की तो अभी प्लेसमेंट्स वगैरह भी हो चुके हैं हमारे अर्लियर बैचेस की, राइट? सो दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. सो वी हैव अ वेरी ट्रस्टेड सिस्टम इन प्लेस. इट्स अ सिस्टम रनिंग फॉर ईयर्स एंड आई पर्सनली हैव मेक श्योर कि सारी चीजें करिकुलम की ऑन पॉइंट है, ठीक है? कुछ चीजें तो मैंने खुद भी आपको पढ़ाई है. सो इफ यू नीड अ प्लेटफॉर्म जहां पे आपको खुद एक पर्सन जिसने ये सारी चीजें अचीव की हुई है, दैट इज गोइंग टू मेंटोर यू, देन डेफिनेटली गो फॉर इट. एंड अभी 31 मई तक आपको इसमें बहुत ही प्यारा डिस्काउंट भी मिल रहा है. तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप इसको एनरोल कर लीजिए. ट्रस्ट मी, इट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इफ यू आर अ पेरेंट फॉर योर चाइल्ड और इफ यू आर अ स्टूडेंट वाचिंग इट फॉर योर ओन फ्यूचर. ओके, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑन द इंटरनेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेई इन अर्लियर क्लासेस. सो आई होप दिस वीडियो मेड सेंस. 3 बातें बोलिए. लेवल 1 आपका 9th क्लास का स्कूल बुक का मटेरियल आप करें. लेवल 2 क्लास 10th का स्कूल बुक का मटेरियल करें. होना चाहिए कोशिश कि ये हम समर में ही कर ले कवर, ठीक है? आपके जो भी समर है उसमें ही कवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. एंड देन वी विल मूव ऑन टू एक्चुअल जेई प्रेप, जिसको हम कैसे कर सकते हैं, कोर्स के थ्रू कर सकते हैं, एफसीओमा के थ्रू कर सकते हैं, 11th-12th की एनसीईआरटी से कर सकते हैं, सोलोमॉन से कर सकते हैं. ओके, हमारे कोर्स की एक एडवांटेज ये है कि हम आपको ना आपकी 9th-10th के साथ साथ ही जेई के टॉपिक भी कवर करा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक जैसे 9th का चल रहा है तो उसमें हमने 9th का पढ़ा, तो उसमें कोई चीज़ हमें लगी ना यार कि कुछ ये चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ाई जा सकती है, तो उसमें हमने उसको भी इंसर्ट कर दिया है, ठीक है? तो बेस्ट मेथड इफ यू कैन अफोर्ड इट इज दिस कोर्स. इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट देन वो एनसीईआरटी, एचसी वर्मा ये सब है. बट अगेन मेरे अकॉर्डिंग तो आपको कोर्स की रूट से ही जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक होती है कि यार आप मतलब किसी आप गाइडेड चीज के थ्रू जाते हैं ना, जो स्ट्रक्चरली डिजाइंड है वो हमेशा थोड़ी बेटर रहती है. आप खुद से करेंगे, कुछ चीजें आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा जो इवेंचुअली आगे जाके आप में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? सो आई होप दिस वीडियो मेड सेंस टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड लक. लिंक्स टू एवरीथिंग आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन. बाय.